दोस्तों, क्या आपको भी मैप में जगह लोकेट करने में मुश्किल आती है? तो मैं खुशबू चौधरी हिमालय एजुकेशन हब पे आप सभी का स्वागत करती हूं और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक मैप वर्क की वीडियो, जहां पर हम इंडिया की मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से रिलेटेड जितना भी मैप वर्क है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि आपको एक ब्लैंक मैप दिया हुआ है और वहां पर आपको लोकेट करना है, पहचानना है कि कौन सी जगह है। तो अगर शुरुआत करें फर्स्ट मैप वर्क से, जो कि है आयरन ओर माइंस, मतलब लॉयस की जो खदानें हैं, जिसमें सबसे पहली है मयूरभंज। अब ये जो मयूरभंज की माइन है, इसने जमशेदजी टाटा को प्रेरित किया ताकि वो सबसे पहला उनका जो स्टील प्लांट लगा था उसके लिए। सेकंड हमारे पास है बेलाडीला, थर्ड है रत्नागिरी, फोर्थ है बेलागिरी। अब यहाँ से अगर हम बात करें मयूरभंज की, तो मयूरभंज कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है, याद रखिएगा। बेलाडीला कहाँ पर है? ये है छत्तीसगढ़ के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है रत्नागिरी, जो कि है महाराष्ट्र के अंदर, और बेलारी कहाँ पर है? कर्नाटका के अंदर। तो अगर हम मैप पे देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेलारी है, जो कि कहाँ पर है? कर्नाटका के अंदर है। सेकंड हमारे पास देखने को मिलेगा रत्नागिरी। रत्नागिरी यहाँ पर है, जो कि किसके अंदर है? एमएच के अंदर, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें मयूरभंज की, तो उड़ीसा के अंदर यहाँ पर मयूरभंज की खदान है। बेलाडीला की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के अंदर यहाँ पर क्या है? बेलाडीला की आयरन ओर माइंस है। तो ये तो हो गई 4 मेजर जो माइंस है वो। अगर हम बात करें बेलाडीला से निकलने वाले आयरन ओर की, तो यहाँ पर जो आयरन निकलता है, यानी कि जो हेमेटाइट निकलता है, वो दुनिया का सबसे अच्छा हेमेटाइट है, लॉयस्क है, जिसमें 65 to 70% को आयरन निकलता है। तो याद रखिएगा, बेलाडीला की खदानों से हेमेटाइट निकलता है, जिसमें 65 to 70% आयरन की मात्रा होती है। और इतनी अच्छी गुणवत्ता होने के कारण ये जो हेमेटाइट है, ये जो कोयला बनता है यहाँ पर, वो दक्षिण कोरिया और चाइना में भी निर्यात किया जाता है। याद रखिएगा, चाइना एंड साउथ कोरिया। तो ये तो हो गई स्टील प्लांट्स की बात, आयरन ओर माइंस की बात। अब अगर हम बात करें स्टील प्लांट को बनाने की, या स्टील की कोई भी सामग्री जब बनती है तो उसमें ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। तो वो ऊर्जा कहाँ से आएगी? तो वो ऊर्जा आएगी कोल माइन से, यानी कि कोयले से। अब हम देखेंगे कि कोयले की खदानें कहाँ पर है भारत के अंदर। तो अगर कोल माइंस को हम मैप पर देखें, सबसे पहले आता है झरिया और बोकारो। ये कहाँ पर है? तो झरिया और बोकारो माइंस जो है वो कहाँ पर है? झारखंड के अंदर है। तीसरा है यहाँ पर रानीगंज, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है, और नेवेली कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है। तो अगर हम मैप्स पर देखें इन माइंस को, उससे पहले ये जान लीजिएगा कि झरिया, बोकारो और रानीगंज, यहाँ पर देखने को मिलेगा झरिया, फिर बोकारो है। तो ये दोनों लोकेशन कहाँ है? झारखंड के अंदर है। पश्चिम बंगाल के अंदर है रानीगंज। कौन सी जगह है? कौन सी माइन है? रानीगंज। तो ये जो झरिया और बोकारो है, रानीगंज है, तीनों जो है वो स्थित है दामोदर घाटी पे। तो दामोदर घाटी पे स्थित है, और इस एरिया को जर्मनी का जो रूहर प्रदेश है उसके साथ भी कंपेयर किया जाता है। इसीलिए इसको एक नाम मिला हुआ है कि भारत का रूहर प्रदेश। कौन सी जगह को? ये जो दामोदर घाटी वाली जगह है, जहाँ पर 3 कोल माइंस है, जिसमें झरिया, बोकारो और रानीगंज आती है, उनको बोला जाता है भारत का रूहर प्रदेश। और रूहर प्रदेश कहाँ पर है? जर्मनी के अंदर है, जिससे इसको कंपेयर किया जाता है। फोर्थ है यहाँ पर नेवेली, जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है। यहाँ पर स्थित है नेवेली। अब ये जो चारों खदानें हैं, हमें देखने को मिल रहा है कि 3 तो एक ही जगह में आसपास लोकेटेड है, लेकिन जो एक है वो दूर है। अब ये जो नेवेली की कोल खदान है, यहाँ पर बहुत ही नया कोयला मिलता है, जो कि यंग फॉर्म्ड होता है। तो यहाँ पर कौन सा कोयला मिलता है? यंग कोल, जो कि भूरे रंग का होता है। और इसका जो लिग्नाइट है
वो थर्मल पावर प्लांट के लिए भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और जो बाकी की 3 खदानें हमें देखने को मिल रही है, ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी खदानें हैं जहाँ से कोयला निकाला जाता है। तो ये तो बात हो गई कोल माइंस की। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे मैंगनीज़ की माइंस पे कि मैंगनीज़ का भंडारण हमें कहाँ पर देखने को मिलता है भारत के अंदर। तो अब अगर हम मैंगनीज़ की माइंस को इंडिया के मैप पे लोकेट करें तो हमारे पास 2 इम्पॉर्टेंट माइंस है, जिसमें सबसे पहली है बालाघाट और दूसरी है शिमोगा। बालाघाट कहाँ पर है? एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। और अगर हम बात करें शिमोगा माइन की तो ये आती है कर्नाटका के अंदर। याद रखिएगा, अगर अब मैप पे देखें तो बालाघाट कहाँ पर है? एमपी के अंदर है। तो ये जो माइन है यहाँ पर स्थित है, जिसको कि हम बालाघाट माइन कहते हैं। और दूसरी है शिमोगा माइन, जो कि यहाँ पर देखने को मिलेगी हमें। अब अगर बात करें हम बालाघाट जो कि एमपी के अंदर स्थित है, तो इस माइन से भारत के लगभग 50% मैंगनीज़ की ज़रूरत पूरी हो जाती है। तो भारत का 50% मैंगनीज़ जो है वो इसी खदान से निकलता है। और दूसरी कौन सी है? शिमोगा, जो कि कर्नाटका के अंदर स्थित है। तो ये जो माइंस है मैंगनीज़ की, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब लोहा निकाला जाता है और फिर उससे स्टील बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं? स्टील। तो आयरन से जब स्टील बनता है तो इस आयरन के अंदर क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा अशुद्धि होती है। तो मैंगनीज़ को एक क्लीनिंग एजेंट के रूप में कार्य में लिया जाता है। इसीलिए मैंगनीज़ जो है वो स्टील को मजबूती और कठोरता प्रदान करता है। इसीलिए मैंगनीज़ की माइंस आयरन माइंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या कार्य कर रही है? एक क्लीनिंग एजेंट के रूप में कार्य कर रही है, जो कि मजबूती देती है किसको? स्टील को, ताकि वो जो स्टील है वो कठोर रहे और मजबूत रहे। नेक्स्ट माइंस हमारे पास है कॉपर की माइंस, जिसमें सबसे पहला है हजारीबाग, दूसरा है सिंहभूम। ये दोनों कहाँ पर है? ये दोनों झारखंड के अंदर स्थित है। और थर्ड हमारे पास है खेतड़ी, जो कि राजस्थान के अंदर स्थित है। अब माना जाता है कि 4000 साल पहले, कितने वर्ष पहले? 4000 वर्ष पहले, जब सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कॉपर निकाला जाता था, तांबा निकाला जाता था, वो इसी माइन से निकाला जाता था। किससे? खेतड़ी की माइन से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर 4000 वर्ष पहले जो कोयला निकाला जाता था वो खेतड़ी की खदान से निकाला जाता था, और आज भी यहाँ से कोयला निकलता है। तो मैप पर अगर हम देखें तो पहली लोकेशन हमारी है हजारीबाग, जो कि कहाँ है? झारखंड के अंदर है। दूसरी है सिंहभूम, जो कि झारखंड के अंदर है। और थर्ड हमारे पास है खेतड़ी, जो कि राजस्थान के अंदर स्थित है। याद रखिएगा, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगी? खेतड़ी की खदान देखने को मिलेगी। तो ये लोकेशंस हो गई कॉपर माइंस की, इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा बोर्ड्स में आ सकते हैं ये क्वेश्चन कि हजारीबाग, सिंहभूम, खेतड़ी माइंस कहाँ पर है। साथ ही शिमोगा माइन पढ़ी हमने, बालाघाट माइन पढ़ी, वो भी एग्जाम में आ सकती है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉक्साइट माइंस की, जिसमें सबसे पहली है कटनी, दूसरा है बिलासपुर और तीसरा है कोरापुट। तो जो कटनी की खदान है वो कहाँ पर लोकेटेड है? एमपी के अंदर है। बिलासपुर की खदान कहाँ पर लोकेटेड है? छत्तीसगढ़ के अंदर लोकेटेड है। और कोरापुट की खदान जो है वो उड़ीसा के अंदर लोकेटेड है। अब बॉक्साइट से क्या बनता है? क्यों बॉक्साइट माइन ज़रूरी है? क्योंकि बॉक्साइट से बनता है एल्यूमिनियम। याद रखिएगा, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है, और जिस प्रोसेस से एल्यूमिनियम बनता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा विद्युत की ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। इसीलिए ये जो माइंस है ये कहाँ पर होती है? या तो कोयला खदान के आसपास होगी, या फिर वहाँ पर जहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। अब अगर हम बात करें मैप पर इन तीनों खदान की, तो कटनी हमें कहाँ देखने को मिलेगा? एमपी के अंदर कटनी माइन स्थित है। और दूसरी है बिलासपुर, तो बिलासपुर माइन है छत्तीसगढ़ के अंदर। तीसरी हमारे पास है कोरापुट, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर स्थित है।
तो ये तीनों इंपॉर्टेंट माइंस है किसकी, बॉक्साइट की, जिससे बनता है एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस से, जिसमें बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा या विद्युत का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है ऑयल रिफाइनरीज। सबसे पहली है मथुरा, दूसरी है जामनगर और तीसरी है बरौनी। तो अगर हम बात करें मथुरा माइन की या फिर रिफाइनरी की, तो मथुरा रिफाइनरी कहाँ पर है, यूपी के अंदर है। जामनगर कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। और बरौनी हमें देखने को मिलेगा बिहार के अंदर। तो अब ये जो ऑयल रिफाइनरीज है इसके अंदर जामनगर जो कि गुजरात के अंदर स्थित है, ये सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी कौन सी है, जामनगर। और रिलायंस की जो ऑयल रिफाइनरी हमें देखने को मिलेगी वो इसी से जुड़ी हुई है, किससे, जामनगर से। तो रिलायंस की जो ऑयल रिफाइनरी है जो कि जामनगर में स्थित है वो वर्ल्ड की बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी है। और यहाँ से हमें क्या मिलता है, ऑयल मिलता है। और अगर हम बात करें भारत के अंदर कच्चे तेल की, तो लगभग 70 से 80% भारत के अंदर कच्चा तेल आयात किया जाता है, लेकिन बाकी का 20% हमारे भारत से ही निकलता है। तो अब ये जो 70 से 80% ऑयल है वो जो कि आयात किया जाता है, जामनगर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये कहाँ पर है, भारत के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर पोर्ट है इम्पॉर्टेंट, जहाँ पर ऑयल जो है वो आयात किया जाता है, मतलब इम्पोर्ट किया जाता है। और इसीलिए ये जो रिफाइनरी है ऑयल की, ये सबसे बिगेस्ट है किसके अंदर, वर्ल्ड के अंदर। तो अगर हम बात करें जामनगर की लोकेशन की, तो गुजरात के अंदर यहाँ पर क्या है, जामनगर स्थित है। और यहीं पर रिलायंस की ऑयल रिफाइनरी है जो कि वर्ल्ड की बिगेस्ट रिफाइनरी है। फिर हम बात करेंगे यूपी के अंदर मथुरा की, जो कि यहाँ पर स्थित है। और तीसरा है बिहार यानी कि बरौनी की ऑयल रिफाइनरी। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट ऑयल रिफाइनरीज हो गई, फर्स्ट मथुरा, सेकंड जामनगर, थर्ड है बरौनी। तो आज हमने मानचित्र पर देखा कि जो भारत की इम्पॉर्टेंट माइंस है, ऑयल रिफाइनरीज है, वो कहाँ पर स्थित है और किस प्रकार से ये देश के लिए एक औद्योगिक ताकत के रूप में कार्य करती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और मज़ेदार सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।